गुड इवनिंग बच्चों। सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने रैशनल नंबर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। वी वर डिस्कसिंग अबाउट रैशनल नंबर, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट मतलब सब कुछ जान लिया, एग्जाम्पल्स भी सीख लिए, है ना। तो आज हम लोग रैशनल नंबर्स का नेक्स्ट में से ना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वी ऑल्सो लर्न इन दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। हमने कॉन्सेप्ट मतलब और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एग्जाम्पल्स सभी यहाँ पे सीख ले। आज हम लोग जानेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है। रैशनल नंबर्स पे ना टू टाइप्स होते हैं बच्चों, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगी। 2/3, 4/5, 7/9, 14/19, है ना। तो ये सभी क्या है? यहाँ पे आप क्या सिमिलैरिटी देख रहे हो कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों कौन से इंटीजर्स है? पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। यहाँ पे प्लस साइन है उनका, कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है? प्लस साइन है उनका। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो जब both numerator and denominator are positive integers, such rational number are called as positive rational numbers. When both numerator and denominator are positive integers, the number is पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों कौन से इंटीजर्स होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे और थोड़े एग्जाम्पल्स लूंगी। ओके। -3/5, -5/7, 8/-3, 5/-7। यस। तो यहाँ पे आप दो प्रकार देखते हो। जहाँ पे एक सेट में क्या है बच्चों? एक सेट में ना न्यूमरेटर में क्या है? नेगेटिव साइन है। जहाँ पे दूसरे सेट में क्या है? डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है। ओके। तो जब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन हो, तब हम लोग कौन सा रैशनल नंबर बताएंगे? नेगेटिव रैशनल नंबर बताएंगे। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव साइन नहीं है। ओके। यहाँ पे आइदर, यानी कि आइदर इट इज इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर, नॉट बोथ द साइड। ठीक है। सो अगर डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर में नेगेटिव इंटीजर हो, ओके, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज नेगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है। इज इट क्लियर? यस। इन दिस केस हियर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन सा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है। ओके। और डिनोमिनेटर कौन सा है? डिनोमिनेटर है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेट में कैसा है? न्यूमरेटर कौन सा है? न्यूमरेटर है पॉजिटिव इंटीजर, और डिनोमिनेटर कौन सा है? डिनोमिनेटर है
नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाएंगे, बोथ द सेट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नेगेटिव रैशनल नंबर्स, जहाँ पे, यहाँ पे याद रखना है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होते। आइदर वन ऑफ देम इज नेगेटिव, आइदर द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव इंटीजर एंड वन अमंग देम इज पॉजिटिव इंटीजर, तब ये हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर बोलेंगे इसको, नेगेटिव रैशनल नंबर। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके। सो पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। whereas नेगेटिव इंटीजर में, नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर में दोनों नेगेटिव नहीं होते, सिर्फ एक नंबर, यानी कि आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक नंबर जो है नेगेटिव इंटीजर रहता है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर रहता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है। नाउ आई विल टेक हियर वन मोर एग्जांपल वेयर -3/-5, इज इट अ नेगेटिव रैशनल नंबर? क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये बिल्कुल रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव साइन है जिसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्या हो गया, 3/5 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसको हमने कैंसिल क्यों किया नेगेटिव साइन को, क्योंकि ये दोनों तरफ है, दोनों तरफ कॉमन है वो। जब कोई चीज कॉमन रहती है वो भी डिवीजन में, तो वो क्या हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ वो कॉमन है, तो इसलिए हम लोग माइनस जो है कैंसिल कर देते हैं। तो -3/-5 बिकम्स 3/5, जो कि क्या है, जो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है। अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन हो या फिर दोनों तरफ यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा, ना कि नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ माइनस साइन जो है कैंसिल हो जाता है बच्चों, कैंसिल हो जाता है। ठीक है। ओके। ना, अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। ओके, आई होप सभी को पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब ये कि द रैशनल नंबर्स विच आर इक्वल टू ईच अदर, दे आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैं -2/3 लेती हूँ। ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल। ओके, -2/3 लेती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस रैशनल नंबर को मैं क्या करूंगी, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 ऑन बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर साइड। तो जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या आंसर आएगा, 2 2 4, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सो माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, 3 2 6, दोनों तरफ प्लस है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। सो व्हाट आई गेट आंसर, -4/6। इज इट करेक्ट, -4/6। नाउ, अगेन आई टेक वन मोर एग्जांपल, -2/3 को मैं ना क्या करूंगी, मैं आई विल जस्ट हियर मल्टीप्लाई इट बाय -5। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 5 टेन, माइनस इंटू माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस। सो इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर अपॉन 3 5 15। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, सो द आंसर इज 10/-15। तो यहाँ पे क्या है, आई गेट -2/3, आई गेट -4/6, आई गेट 10/-15, 10/-15। तो यहाँ पे क्या है, जब मैं रैशनल नंबर्स को इन दो रैशनल नंबर्स को अगर कैंसिल करूंगी तो मुझे आंसर के तौर पे क्या मिलेगा, इफ आई कैंसिल इट, 2 2 4, 2 3 6। नाउ हियर, 5 2 10, 5 3 15। So what am I getting? I am getting the answers as what? -2/3
-2/3, देन आई एम गेटिंग 2/-3, है ना। यहाँ पे क्या है, हर तरफ मुझे क्या आ रहा है आंसर्स, आई एम गेटिंग द सेम आंसर्स ओनली, है ना। -2/3, -2/3, 2/-3, दीज आर सेम। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है, दैट डजंट मेक एनी चेंज, दे आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स ओनली। ओके, वी कैन चेंज द साइन ऑफ दिस एंड आई टेल यू दैट आफ्टरवर्ड्स। हम लोग इसका साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट ये जो है सेम है। अगर न्यूमरेटर में माइनस साइन हो या फिर डिनोमिनेटर में माइनस साइन हो, दे बोथ आर सेम ओनली, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो सेम है, एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर्स भी सेम है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों इंटीजर्स सेम है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की बात क्या है, यहाँ पे जब मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो मुझे वैल्यूज क्या आ रहे हैं, मुझे वैल्यूज सेम आ रहे हैं, है ना। -2/3, -2/3, 2/-3, मुझे तीनों में सेम ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, -2/3 इज इक्वल टू -4/6, दिस इज इक्वल टू 10/-15। यस और नो। यस, क्योंकि मुझे आंसर्स जो है वो सेम आ रहे हैं। तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इसको हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम एक ही सेम डिजिट से रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें वही रैशनल नंबर का इक्वल रैशनल नंबर मिलता है, जो कि है -4/6। सो दो बोथ आर इक्वल। So by multiplying the numerator and denominator of a rational number by the same non-zero integer, we obtain another rational number which is equivalent to the first one, है ना, equivalent to the given rational number. So that's why they are called as equivalent rational numbers. Is it clear? Equivalent rational number का मतलब क्या है, how do you get it? These are similar to equivalent fractions बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब क्या है, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको दिए गए रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिकली याद रखना है कि ये क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, यानी कि हम लोग जीरो उपयोग नहीं करते हैं यहाँ पे। नॉन जीरो इंटीजर मतलब जीरो के अलावा दूसरे इंटीजर्स, ठीक है ना। Okay. तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करके जान लिया, तो इसका ऑपोजिट वे करते हैं डिविजन करके। आई विल टेक द सेम डिजिट्स, ओके। 10/-15 हमें जो आंसर आया था, मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट डिवाइड इट बाय 5, -5, है ना। -5 से दोनों तरफ डिवाइड करती हूँ, ओके ना। यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर क्या आएगा, इट इज नथिंग बट 10 divided by -5, देन वन मोर इज -15/-5, ओके। तो यहाँ पे देखिए, 5 1 जा 5 2 जा, तो मुझे आंसर में क्या आ गया, मुझे आंसर में आ गया -2, है ना, -2 आ गया। नाउ दिस इज, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, सो 5 1 जा 5 3 जा, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या आता है, 3, यानी कि 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, करेक्ट। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, बट साइन कहाँ पे आएगा, नेगेटिव साइन, यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना। सेम, प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस। सो दिस इज माई आंसर, है ना, -2/3। सो इवन वेन यू डिवाइड the rational number with same non-zero integer, then also you will get a equivalent fraction, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे सेम डिजिट से, या फिर डिवाइड करोगे सेम डिजिट से, तो रैशनल नंबर का, दिए गए रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको मिल जाता है ना। ऑलरेडी आपके पास एक दिया गया रैशनल नंबर है, गिवन रैशनल नंबर का
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाता है। कब मिलेगा? जब आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो सेम डिजिट से, वो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस। आई होप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सभी को समझ में आएगा, क्योंकि ये आगे चल के बहुत उपयोग होगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी नीडेड कॉन्सेप्ट आगे के टॉपिक में। ऑलराइट, इज इट क्लियर टू एवरीबडी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर? नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जाएंगे रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन के बारे में। हाउ टू मार्क रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, नंबर लाइन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर लाइन? आपने सीखी हुई है ना नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का मतलब क्या है? नंबर लाइन इज नथिंग बट अ लाइन विच रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स, है ना। नंबर लाइन का मतलब क्या है? वो क्या दर्शाता है? इंटीजर्स को दर्शाता है। कौन कौन से रहते हैं इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो, तीनों को वो एक लाइन पे दर्शाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं, है ना। नंबर लाइन कुछ इस तरह से दिखता है, करेक्ट? यस, है ना। इफ आई मार्क जीरो हियर, जीरो के राइट साइड कौन से इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड कौन से होते हैं? लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से रहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, वो नहीं है, करेक्ट। नाउ, नाउ आई वांट टू मार्क अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो अब मैं कैसे करूं? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लूंगी 3/2। आई वॉन्ट टू मार्क 3/2 ऑन द नंबर लाइन, तो कैसे करूँ? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें देखना है कि वेदर इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। ये कौन सा रैशनल नंबर है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन से इंटीजर्स है? दोनों तरफ है पॉजिटिव इंटीजर्स, करेक्ट। दोनों तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये है एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो वो किस साइड आएगा? वो आएगा राइट साइड, करेक्ट, क्योंकि राइट साइड कौन से इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इसलिए ये कौन से तरफ आएगा? राइट साइड की तरफ आएगा, ठीक है, राइट साइड की तरफ आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? we we will keep the denominator as it is and we will start increasing the numerators only. तो सबसे पहला आएगा 1/2, 2/2, देन आई गेट 3/2। तो मेरा नंबर लाइन का मार्किंग कहाँ पे है? यहाँ पे है, 3/2 का। ठीक है। सो 2/2 अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो मुझे क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। 3/2 के नेक्स्ट कौन सा आएगा? 4/2 आएगा, करेक्ट। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो कितना आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? इसका वैल्यू हो गया 2, है ना, 2। तो 3/2 कहाँ पे आता है? इट लाइज बिटवीन 1 and 2। इट लाइज बिटवीन 1 and, इज इट क्लियर? तो मैंने सिंपली यहाँ पे देखे बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज रखा है। सिर्फ मैं क्या करते गई? मैंने सिर्फ न्यूमरेटर्स को बढ़ाया। तो सबसे पहले 3/2 का फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1/2। सो 1/2, 2/2 मैंने लिखा था। अगर जब मैं कैंसिल करती हूँ तो मुझे क्या आएगा? 1 आएगा। देन आई गेट 3/2। तो देन आई गेट 4/2 मैंने लिखा। तो जब मैं उसको लिखूंगी तो मुझे, जब मैं कैंसिल करूंगी तो मुझे आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो सिंपली 3/2 लाइज बिटवीन व्हाट? 1 and 2 के बीच में आता है ये 3/2। तो ये मेरा है मार्किंग रैशनल नंबर का, ठीक है, नंबर लाइन में। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो अगर मैं चाहूं, इफ आई वांट टू मार्क -3/2, अगर मुझे क्या, कौन सा नंबर मार्क करना है? -3/2 मुझे मार्क करना है। तो इसको मैं कैसे मार्क करूंगी? हाउ विल आई डू इट? ओके, नाउ वेरी सिंपल इट इज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये कौन सा रैशनल नंबर है? पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है कौन सा है नंबर?
वो एक नेगेटिव इंटीजर है ना। न्यूमरेटर में कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव इंटीजर। सो वन ऑफ देम इज नेगेटिव एंड अनदर वन इज पॉजिटिव, देन इट इज कॉल्ड एज विच काइंड ऑफ रैशनल नंबर, इट इज नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। तो नेगेटिव रैशनल नंबर है तो वो कौन सी साइड आएगा, वो आएगा लेफ्ट साइड, है ना, वो लेफ्ट साइड आएगा जहां पे नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं। तो यहाँ पे again I will start from 1 upon 2 ही, okay, keeping the denominator same and increasing the numerator। यहाँ पे जब मैं मार्क करती हूँ ना, यहाँ पे जब मार्किंग करती हूँ तो ये सभी इक्वी डिस्टेंट पोजिशन पे होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंट पोजिशन पे, यानी कि सभी के बीच में ना ये गैप सेम होना चाहिए। गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 0 to 1 upon 2 का गैप भी सेम है, 1 upon 2 से 1 से भी गैप सेम है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। तो वो इक्वी डिस्टेंट पोजिशन पे होना चाहिए ना। अब हम लोग क्या करते हैं, रादर डूइंग लाइक दिस, मैं यहाँ पे स्केल के मेजरमेंट से आपको बताऊंगी जिससे आपको इजी होगा जब एग्जाम में सॉल्व करना, ठीक है। 1 मिनट। यस, आई हैव माई स्केल हियर। सो आई विल स्टार्ट मार्किंग इक्वी डिस्टेंटली। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे क्या करती हूँ, 1 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेती हूँ। ओके, तो I'll start marking like this। यहाँ पे एक है 1 मिनट। यस, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, 6। मैंने थोड़ा ज्यादा ही मार्क किए हैं, नंबर्स मैं अभी डालूंगी, ठीक है। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -3/2, करेक्ट। यस, मुझे क्या मार्क करना है, मुझे मार्क करना है -3/2। तो यहाँ पे 0 है, सो आई स्टार्ट विथ 1/2, है ना, देन 2/2, then -1/2, -2/2, here I have -3/2, -3/2, this is -4/2, -4/2। तो इनको जब मैं कैंसिल करती हूँ, 1, है ना, ये हो गया, 1 × 2, 2 × 2, ओके, तो दिस कम्स -2, दिस कम्स -1, है ना। सो वेयर इज माई मार्किंग, माई मार्किंग इज हियर, my marking is here। So equidistance तरीके से करोगे तो using a scale you can mark 1 cm। ओके, 1 cm मार्क करके आप इक्विडिस्टेंस पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग और थोड़े एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे अभी। ओके, अब लूंगी मैं 5/8। ओके, 5/8। तो सबसे पहले ये कौन सा साइड आएगा, दोनों तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये कौन सा रैशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। तो पॉजिटिव है तो ये कौन सा साइड आएगा, राइट साइड आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितने पार्ट्स है, यहाँ पे 8 पार्ट्स है। लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, 3/2 था, यानी कि इट वॉज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पे 8 पार्ट्स है। ओके ना, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 पार्ट्स थे। इन केस ऑफ इम्प्रॉपर you consider the numerator parts, in case of a proper fraction you consider denominator, ठीक है ना। so I'll just draw a number line। 0 मैं यहाँ से ले लेती हूँ क्योंकि मुझे राइट साइड थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 8 पार्ट है। ओके, तो मार्किंग विथ दिस। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम एंड इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कहाँ से स्टार्ट करना है, हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। सो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। इज इट क्लियर, 5/8, है ना, यस और नो।
Yes. So if I go on increasing 6 upon 8, 7 upon 8, 8 upon 8. So when I get 8 upon 8, when I cancel this, it becomes 1. 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, है ना? तो जब मैं इसको कैंसिल करूंगी तो 1 आएगा यहाँ पे. सो 0 to 1 के बीच में यहाँ पे आपका पॉइंट है. कैन मार्क इट लाइक दिस. This is where the 5 upon 8 stand. It lies between 0 to 1, 5 upon 8. Is it clear? मार्क कैसे करना है? डिनोमिनेटर सेम रखना है, न्यूमरेटर को इंक्रीज करते जाना है. ठीक है? Is it clear? Okay. So we'll solve a few more of them by looking into the examples. ठीक है? Now, can you see the screen that I have shared? ओके. तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने नंबर लाइन दिया है जहाँ पे 0 1 2 है. एक तरफ है +1 and 2 और दूसरी तरफ है -1 and -2. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कौन से नंबर्स यानी कि रैशनल नंबर्स मार्क करने हैं? -3/2, 5/8, 5/4, 1/4, -3/4, इन सभी को मार्क करना है. ठीक है. तो हम लोग सबसे पहला जो है वो हाफ से स्टार्ट करेंगे, जो कि है -3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, यानी कि हाफ है. ओके. तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे पार्ट्स चाहिए ना. नंबर लाइन में क्या आता है? 0 to 1 में के बीच में रैशनल नंबर्स आते हैं, या फिर 1 to 2 के बीच में रैशनल नंबर्स आते हैं. होल पॉजिटिव इंटीजर्स जो रहते हैं ना, पूरे जो होल नंबर्स रहते हैं उसके बीच में रैशनल नंबर्स आते हैं. तो इसलिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे पार्ट्स चाहिए. तो पार्ट जाने के लिए हमें सबसे पहला यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में 2 है, यानी कि हाफ है. तो हाफ से यहाँ पे पॉइंट करेंगे. ओके. तो 0 हो गया. 0 के बाद क्या आएगा? 1/2. सो दिस इज -3/2. करेक्ट. सो -3/2 इज विच काइंड ऑफ नंबर? यू हैव टू फर्स्ट असेस इट. न्यूमरेटर में नेगेटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये कौन सा बन जाता है? नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाता है. तो ये कौन सी तरफ आएगा? ये आएगा लेफ्ट साइड. ये आएगा लेफ्ट साइड, यानी कि नेगेटिव साइड. तो सबसे पहले 0. 0 के बाद लेफ्ट साइड जाएंगे, यहाँ पे आएगा -1/2, है ना? -2/2 which gets cancelled and becomes -1. Then I have here -3/2. इज इट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया उसको ना. अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है क्वार्टर्स. 4 पार्ट्स. डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है. तो इसलिए हम लोग क्वार्टर्स में इसको डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? 4 पार्ट्स बना दिए. देखिए यहाँ पे 1 2 3 4. तो यहाँ पे बिल्कुल 4 पार्ट्स हो गए. ओके. तो सबसे पहला लेंगे 1/4, क्योंकि ये सबसे पहला आता है. 0 के बाद डायरेक्ट 1/4 आएगा, है ना? देन वी हैव 2/4, 3/4, 4/4. अब जब हम लोग कैंसिल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है. देन 5/4. सो 5/4 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, है ना? दोनों कौन से रैशनल नंबर्स है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है. ओके. देन वी हैव -3/4. यहाँ पे न्यूमरेटर में नेगेटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये कौन सा रैशनल नंबर होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर होगा. और ये होगा, ये भी तो नेगेटिव रैशनल नंबर है. तो इसको हम लोग क्या करें? काउंट करेंगे सबसे पहले. -1/4, -2/4, -3/4, ये आएगा यहाँ पे. ओके ना. लास्ट बच गया 5/8. डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट्स है. 8 पे आके कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सो विल स्टार्ट काउंटिंग. ये कौन सा रैशनल नंबर है? पॉजिटिव है. तो 1 2 3 4 5/8. तो ये यहाँ पे आएगा. इज इट क्लियर? 5/8. सो दिस इज 6/8, 7/8, 8/8. सो 8/8 पे 1 आ गया, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया. इज इट क्लियर टू एवरीबडी कि कैसे मार्क करना है? हमेशा याद रखना है, जब भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू चेक वेदर इट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर. पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो राइट साइड पे होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर हो तो 0 के लेफ्ट साइड पे होगा. ठीक है. वो असेस करने के बाद आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स है. डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स है? 2 2 पार्ट्स रहते हैं, 8 पार्ट्स रहते हैं. सो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट राइटिंग.
कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर को इंक्रीज करते जाना है फ्रॉम 1, और जहां तक आपका नंबर नहीं आता है वहां से लिखते हुए जाना है, देन यू विल गेट द नंबर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, आई होप सभी को आज का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया है। यस, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैशनल नंबर के ऊपर और नया टॉपिक्स को जानेंगे और उसको समझेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। इज देयर एनी डाउट? यस, एक बच्चे ने डाउट पूछा है। ओके, राइट, क्या है बच्चे वो डाउट? एक मिनट। यस, आई विल राइट द डाउट नाउ। ओके, हाँ, तो मैंने ये आपको बताया था, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ऑल 10/-15 एंड -10/15 आर द सेम। यस, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों, 10/-15 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? सिंप्लीफाइड फॉर्म है 5 2 जा 5 3 जा 15, है ना। यहाँ पे माइनस साइन है, 2/-3, है ना। 2/-3 क्या है? इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो मैं इसको ना इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ, जो कि है -10/15 में। कैसे देखिए यहाँ पे, इंटू -5/-5। ओके, व्हाट आई डू, 2/-3 को -5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगी। दोनों में -5 रखा है, सो 2 5 जा 10। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस बिकम्स -10। 3 5 जा 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, जो कि यहाँ पे हम लोग कौन सा भी साइन नहीं डालते। सो व्हाट इट गिव्स, 10/-15 बिकेम -10/15, है ना। यस और नो? सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने -5 यूज करके उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। सो 10/-15 एंड -10/15 आर बोथ द सेम। सिर्फ साइंस आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज कर सकते हो, बट द नंबर दैट वी यूज 5 रिमेन्स द सेम। इसको भी अगर मैं चाहूँ तो इसमें जब कन्वर्ट करती हूँ तो आई विल यूज 5 ओनली ना। सो दोनों तरफ कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर यूज करते हैं या फिर कैंसिल करने के लिए, वो 5 ही रहता है। सिर्फ जो साइन से ऊपर नीचे होते हैं, बट द वैल्यू डज नॉट चेंज हियर। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।